मतलब हम लोगों का अंडरग्राउंड एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है, 20 to 50% है, जो कि हम लोगों का अनरिपोर्टेड इनकम जाता है अंडरग्राउंड, अंडर द टेबल हम लोगों की ट्रांजैक्शंस होती हैं, कि उसकी वजह से जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होना चाहिए किसी भी इकोनॉमिक क्राइसिस का, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है. नाउ वी सी, we'll just go line by line. The underground economy constitutes economic activities that are not recorded in government statistics, and these activities have also been referred to as the shadow economy. तो हमारा underground economy, shadow economy, black market, black money, ये सारी चीजें हम लोगों का interrelated है, they mean the same. और unofficial economy or black economy and parallel economy. Scholars who have attempted to indirectly estimate the share of the underground economy in GDP have found a significant size of this activity. Now, these economists, they have found that the underground economy in Nigeria, Egypt, and Thailand to be nearly 3/4 of the official recorded GDP as averaged over 1990 to 1993. और अगर हम OECD कंट्रीज की बात करते हैं, then the underground economies range from 8% to 30% of the GDP. और इंडिया, पाकिस्तान, जो हम ये सब लोगों की अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज या लो इनकम कंट्रीज या फिर डेवलपिंग इकोनॉमीज कह लो, सो इन इंडिया इट रेंजेस फ्रॉम 8% to 30% of their GDP. Sorry, in India the estimates vary from 22% to 50%, in Taiwan from 25 to 45%, and in Pakistan from 20 to 50%. So you can see the comparison. इंडिया और पाकिस्तान में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है in terms of the underground economy, but the difference is कि वो अंडरग्राउंड इकोनॉमी में भी हमारी किस तरह की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं. इफ द अंडरग्राउंड इकोनॉमी इज समवॉट लाइक, फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडिया का बोलते हैं कि यहाँ पे ब्राइब बहुत चलता है, पर वो जो ब्राइब है वो गुड्स कंज्यूम करने के लिए कर रहे हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट होते हैं. मान लो देयर इज अ पर्सन एक्स जिसने कोई ब्राइब लिया है 2000 रुपीज का, वो 2000 रुपीज से अगर वो कोई प्रोडक्ट लेता है, से फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज से वो 10 पेन ले रहा है, तो फिर वो पेन भी हमारा इकोनॉमिक प्रोडक्शन में हेल्प करेगा. उसकी वजह से हमारा डिमांड इंक्रीज होएगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होएगा, इनकम इंक्रीज होएगा, एंड ऑल दैट साइकिल विल गो ऑन. बट अगर हम लोग ब्राइब लेने के बाद भी कुछ ऐसे गुड्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर हम पाकिस्तान का केस लेते हैं, सिंस पाकिस्तान इज अ रोग कंट्री होता है कि वो ROGUE की वो किसी भी तरह की इंटरनेशनल लॉज वगैरह को अवॉइड नहीं करता है. एंड सिंस वी नो कि वहाँ पे जो मैक्सिमम इलीगल एक्टिविटीज हैं दैट एक्चुअली हैपेंस इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, तो क्योंकि हमारा वेपन्स भी कहाँ से आते हैं, वो भी इलीगली प्रोड्यूस होके आ रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की प्रोडक्शन में तो हेल्प करेंगे ही नहीं, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन हो रही है वो भी हम लोगों के काउंट नहीं हो रही है. वेयरएज इन द केस ऑफ इंडिया, हम लोग ब्राइब या ये जो अंडरग्राउंड इकोनॉमी है, जो ब्लैक मनी है, इसको यूज करके अगर हम ऐसे गुड्स को परचेज कर रहे हैं जो कि इकोनॉमिक प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, तो फिर हम जो किसी भी तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस है वो इतना नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करता है, और हम लोग ग्रो बेटर तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक प्रोडक्शन इंक्रीज होता रहता है. द स्टिमुलस टू दैट इकोनॉमिक प्रोडक्शन इज ऑब्वियसली द ब्लैक मनी. और ये जो ब्लैक मनी है, ये हम लोगों का डायरेक्टली इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इम्पैक्ट नहीं होता है. Then we say in Brazil, the estimate started at 7% in the early 1980s and shot up to more than 100% by the early 1990s. In 1980s, Mexico's underground economy is reported to have trebled, while the legal economy registered virtually no growth. So there can be a case also जहाँ पे हम लोगों का अंडरग्राउंड इकोनॉमी बहुत बूम करे, पर जो हम लोगों का एक्चुअल इकोनॉमी है वहाँ पे हम लोगों का ग्रोथ नजर ना आ रहा हो. देयर हैव बीन मल्टीपल केसेस, अगर कोई इंटरेस्टेड है आप में से तो वो इस पे केस स्टडी कर सकता है, कि जहाँ पे हम लोगों का GDP ग्रोथ इतना नहीं हो रहा है. आप इंटरस्टेट स्टडीज भी कर सकते हो, पर वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, तो उसके अंदर जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हमारा अंडरग्राउंड इकोनॉमी का भी हो सकता है. While there is a natural tendency to think of the underground economy as undesirable, this is a contentious issue. मतलब कि इस पे ये debatable issue है, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो हम बोलते हैं कि 2008 में इकोनॉमी के ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, our economy was still growing by the rate of 3.1%, whereas इकोनॉमी US की जो GDP थी वो -0.1% चली गई थी, तो उसका मेजर शेयर अंडरग्राउंड इकोनॉमी की वजह से है कि इसने हमारे प्रोडक्शन को डैम्पन नहीं होने दिया, प्रोडक्शन को रिड्यूस नहीं होने दिया. दैट इज व्हाई वी से दैट दिस इज अ डिबेटेबल इशू. One of the reasons for the existence of the underground economy, for instance, is that
It is a refuge for entrepreneurs from a government that resorts to excessive taxes, regulation, and even graft. So, in response to a demand by corrupt government officials, say for a license, an entrepreneur can make one of the three decisions. या तो वो उसको ब्राइब कर सकता है टू मेक द ब्राइबरी पेमेंट एंड एंटर द बिजनेस, सेकंड या फिर वो ठीक है हमें हमें ब्राइब नहीं करना है सो वी कैन स्टे आउट ऑफ द बिजनेस, एंड थर्ड to produce without the required license in the underground economy. Now you can see the difference कि कैसे underground economy production में help करता है. So अगर कोई किसी government official से हमें कोई license लेना है, suppose exporting का license लेना है या कोई production का license लेना है, और तो इसमें हमारे पास तीन तरीके हैं अगर हम लोग उसको क्वालिफाई नहीं करते हैं. फर्स्ट, या तो हम लोग ब्राइब दे दें और अपना बिजनेस स्टार्ट करें. सेकंड, उसमें भी हमारा इनडायरेक्टली बिजनेस स्टार्ट होएगा तो प्रोडक्शन में हेल्प करेगा. सेकंड होता है कि हम लोग ठीक है, वी डोंट वांट टू बी इन द बिजनेस सिंस वी डोंट वांट टू एंगेज इन एनी काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटीज. थर्ड इज कि हम लोग विदाउट लाइसेंस के ही प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें. अब अगर हम विदाउट लाइसेंस के प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो उस केस में सपोज कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, अब हमने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया पर जो हमारी डिमांड है, अगर हमने विदाउट लाइसेंस प्रोडक्शन स्टार्ट किया है तो वो डिमांड हमारी इतनी ज़्यादा डैम्पन नहीं करेगी. And the last saves the last, that is this third option कि हम लोग बिना लाइसेंस के बिना इन्फॉर्म के अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें, तो इससे हमारा जो ब्राइब का अमाउंट है वो हमारा रिश्वत का अमाउंट बच जाएगा, बट इट बियर्स द कॉस्ट ऑफ पॉसिबल डिटेक्शन एंड द सब्सिक्वेंट पनिशमेंट एंड इवेजन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट कॉस्ट्स. मतलब कि इसके बाद हम लोगों के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लग सकते हैं, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं क्योंकि हम विदाउट लाइसेंस के ऑपरेट कर रहे हैं. इन सच अ सिचुएशन वेयर एंटरप्रेन्योर्स टेक द आउटसाइड ऑप्शन एंड मूव टू द अंडरग्राउंड सेक्टर, करप्ट ऑफिशियल्स आर कॉन्स्ट्रेंट इन देयर एबिलिटी टू डिमांड क्राफ्ट. तो इस केस में क्या होगा, जो करप्ट ऑफिशियल्स होंगे उनको अल्टीमेटली कोई ब्राइब नहीं मिलेगी. एज अ रिजल्ट देयर इज अ लोअर हैंडओवर required to be paid to corrupt officials from business then that would be the case if this outside option of migrating to underground sector did not exist. See, can you see the terms जो हम बोलते हैं कि कैसे हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके ऊपर भी इम्पैक्ट होता है. तो any one of you who is interested into going into research or something, see this line, how they have written. As a result, there is a lower handover required to be paid to corrupt officials from business than would be the case if this outside option of migrating to the underground sector did not exist. Migrate karna to the underground sector did not exist, and this lowers the cost of doing business in the official sector and induces more entrepreneurs to enter it, which in turn results in additional economic activity. क्योंकि हम लोगों का जो पैसा है वो बच गया है, हमने करप्ट ऑफिशियल को कोई और अमाउंट नहीं पे किया है, उसको हम इन टर्न अपने बिजनेस में डाल सकते हैं, और जिसकी वजह से अगर हम एक बार अंडरग्राउंड इकोनॉमी में चले गए और फिर बाकी लोगों को पता चल गया कि ठीक है अंडरग्राउंड इकोनॉमी भी एग्जिस्ट करती है, तो बाकी के एंटरप्रेन्योर्स भी क्या करेंगे, अपना लाइसेंस का पैसा बचा सकते हैं या फिर वो लोग अपना जो ब्राइब का पैसा है वो बचा सकते हैं. अब लाइसेंस के लिए बहुत ज़्यादा क्वालिटी चेक्स, क्वालिटी मीट्स वगैरह भी होता है, तो अगर हम विदाउट लाइसेंस भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो क्वालिटी चेक्स वगैरह के लिए भी, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए भी जो हमें हाई अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो वाला पैसा भी बचता है. सो इन दिस वे मोर एंटरप्रेन्योर्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अंडरग्राउंड इकोनॉमी. नाउ yeah, the underground economy in such a situation improves the social welfare, and efforts to eradicate it are not socially valuable unless efforts are made to curtail corruption in the first place. So अब इसमें आपका सोर्स दिया हुआ है नीचे, आप जो देख सकते हो यहाँ पे शैडो इकोनॉमिक्स से लिया हुआ है, which was published in the Journal of Economic Literature. They have given the number also, ISBN number and page number दिए हुए हैं. Are we fine with this case study?